Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-Shiksha Rajasthan. Let's start the class. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास 5 चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन। मैथ्स का आपका 6 चैप्टर है। क्या है वो? अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन। आज मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में समझाऊंगी कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है ना बच्चों? जैसे कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है? नॉर्मल काउंटिंग तो हमें आती है, पर फ्रैक्शन क्या होता है? चलिए देखते हैं। A fraction is always written within one number on top of a line and another number under that line। यानी कि जो फ्रैक्शन होता है वो कैसे लिखा जाता है? बीच में एक लाइन ड्रॉ की हुई होती है, उसके ऊपर एक संख्या होती है और एक नीचे होती है। इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि आप लिखोगे 3/4, है ना? ये हो गया एक तरीके का फ्रैक्शन। क्या हो गया? फ्रैक्शन। यानी कि एक लाइन के ऊपर एक वर्ड होता है और उसके नीचे एक वर्ड होता है। नॉर्मल काउंटिंग में तो हम कैसे लिखते हैं? 1 2 3 इस तरीके से लिखते हैं ना बच्चों। पर जब उसे फ्रैक्शन में लिखना होता है तो उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ होती है और एक अलग सा वर्ड इसके नीचे लिखा हुआ होता है ना बच्चों? जैसे कि जो लाइन के ऊपर लिखा होता है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज द टॉप नंबर। यानी जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो है न्यूमरेटर, यानी कि ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और इट इज द पार्ट ऑफ द होल दैट वी आर टेकिंग अबाउट। यानी जो नीचे लिखा हुआ है होल नंबर, उसका वो ऊपर वाला पार्ट होता है, हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है। The denominator is the bottom number of the fraction and represent the whole। यानी कि जो ऊपर वाला होता है उसे तो कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर होता है वो होता है डिनोमिनेटर का हिस्सा, भाग। यानी कि जैसे नीचे लिखा हुआ है 2, यानी कि पूरा जो है वो है 2 नंबर और 1 है वो उसका अंदर का हिस्सा है, उसका टुकड़ा है ना? अब इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। इसमें आप देखिए कि मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है 1/4, ठीक है ना? 1/4। इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई है, एक वर्ड ऊपर है और एक वर्ड नीचे है, ठीक है ना? जिसमें ऊपर वाले को तो कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, है ना बच्चों? ये आपको पता तो चल गया कि फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। 2/4, 6/4, 7/8। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन लिखेंगे। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शन के भी तरीके होते हैं, उनके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको मैं बताती हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? ऊपर वाली जो संख्या होगी, ऊपर वाला जो वर्ड होगा वो तो होगा छोटा, ठीक है ना, स्मॉल, और जो नीचे वाला जो वर्ड होगा वो होगा बिग। यानी कि जो नीचे वाला वर्ड है, डिनोमिनेटर है, वो तो होगा बड़ा और ऊपर वाला जो हिस्सा वर्ड है यानी न्यूमरेटर है वो होगा छोटा, स्मॉल। तब वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जैसे कि 4 हिस्सों में का एक हिस्सा, ये इसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जिसमें कि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा, बिग, वर्ड बिग हो जाएगा और नीचे वाला स्मॉल हो जाएगा, तब उसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया है जो आपके साथ शेयर किया हुआ है कि इन तीनों के बारे में मैंने बताया है कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ये पूरी डिटेल में मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है, इसीलिए मैं एक थ्योरी आपको बता रही हूँ रिवाइज करने के लिए।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, ऊपर वाला वर्ड जो है वो है बिग बड़ा और नीचे वाला है वो स्मॉल छोटा हो जाएगा, इसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन में एक वर्ड होल होता है यानी अकेला होता है और दूसरा जो होता है वो होता है फ्रैक्शन में, जिसमें कि ऊपर वाला बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, नीचे वाला बड़ा और छोटा हो सकता है, यानी कि एक होल नंबर के साथ आपके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों आते हैं तो उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि एक होल नंबर के साथ आपको फ्रैक्शन दिया हुआ होता है, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तब भी उसे कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। इसे हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन और किस तरीके से हम एग्जाम्पल के साथ आपको फ्रैक्शन के बारे में समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास एक बड़ी रोटी है, चपाती, जिसे आप रोटी कहो चपाती कहो कुछ भी कहो, वो जैसे आपके पास एक है, ठीक है। जब आप अकेले थे तो आप पूरी रोटी खा रहे थे, तभी आपका एक फ्रेंड आ जाता है और फ्रेंड भूखा होता है, वो कहता है मुझे भी खानी है, तो आप क्या करोगे, उसका बीच में से हिस्सा कर दोगे, ये आप खाओगे, ये उसे दोस्त को दे दोगे। इसे हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया पूरा एक होल, समझे आप। कितनी रोटी है, एक रोटी है, उसको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, 1/2, यानी कि हमने उसे आधा कर दिया ना, आधा कर दिया, तो ये कितने भागों में बट गई, 2 भागों में। कितनी रोटी थी, एक रोटी थी, यानी कि एक रोटी पूरी थी वो हमने ऊपर रख दी, पर जितने भागों में हमने डिवाइड कर दिया उसे हमने लिख दिया नीचे, तो ये एक तरीके का फ्रैक्शन बन गया। 1/2 को हम और क्या पढ़ सकते हैं, हाफ, आधा, यानी कि आधी रोटी आपने अपने फ्रेंड को दे दी। तब तक क्या होता है कि एक चपाती है और आपका दूसरा एक और फ्रेंड आ जाता है, तो आप क्या करते हो, एक रोटी को 3 भागों में डिवाइड कर देते हो, कुछ इस तरीके से कर दिया, 3 भागों में डिवाइड। तब आप इसे कैसे लिखोगे, एक होल रोटी, बट लाइन के नीचे आप क्या लिखोगे, 1 2 3, यानी कि हमने उसे 3 भागों में सेम बांट दिया, कोई कम नहीं है और कोई ज्यादा नहीं है। जैसे इसमें हाफ कर दिया और ये हो गया 1/3, यानी कि एक रोटी का तीसरा हिस्सा। समझ में आया आपको कुछ, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स मतलब जैसे कि आपके पास एक रोटी है, अब आपने कहा कि इस एक रोटी को 6 भागों में डिवाइड कीजिए या 7 भागों में या फिर 8 भागों में, तो आप उसको कैसे करोगे, एक एक करके हम देखते हैं। जैसे 2 का तो मैंने आपको बता दिया कि 2 तो ऐसे हो जाएगा, 3 के लिए आपने ऐसे कर दिया था, ये हो गए 4, कितने हिस्से हो गए, 4। इसके लिए आप क्या लिखोगे, 1 रोटी अपॉन 4, यानी कि 4 पार्ट्स में से एक पार्ट है ये, जो ये आप खाओगे, ये बाकी आपके फ्रेंड्स खाएंगे, है ना। इसी तरीके से फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/4, यानी कि एक होल रोटी का चौथा भाग या फिर 4 भाग किए गए उसमें का एक हिस्सा आपका हो जाएगा। जैसे कि पापा कभी चॉकलेट लेके आते हैं और उसे बड़ी चॉकलेट लाते हैं और उसे डिवाइड करना होता है, जैसे कि ये एक बड़ी कैडबरी है, ये पूरी तो आपके लिए है, पर आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो कहते हैं नहीं हम भी इसमें से खाएंगे, हमें भी खाना है, हमें भी दो, तो आप क्या करोगे, जैसे कि 2 में डिवाइड हो गया, तब तो ऐसे डिवाइड बरोबर बरोबर हिस्से कर दिए, तब तक 2 भाई आपके अंकल के बच्चे भी आपके पास आ जाते हैं, दीदी दीदी हमें भी दो, तो आप क्या करोगे, इसका आधा हिस्सा उसे दोगे और इसका आधा हिस्सा उसे दोगे। देखो कितनी आसानी से 4 हिस्से प्रॉपरली हो गए, तो 4 हिस्से हैं, उसमें से आपको कितना हिस्सा मिलेगा, ओनली 1 हिस्सा मिलेगा, है ना। आई बात समझ में, कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन को,
जो हिस्से होते हैं वो तो होते हैं नीचे, और उसमें से आपका कितना होता है वो होता है ऊपर। जैसे कि एक बॉक्स है, वन बॉक्स इज देयर, इसका जो हिस्सा हो गया है, काफी सारे हिस्से किए हुए हैं, ठीक है। अब इस हिस्सों को हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब लाइन के नीचे आपको लिखना है 6, ठीक है ना। अब उसमें से है ना, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो कलर किए गए हैं वो कितने हिस्से हैं, यानी उसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। तो पहले आपको बॉक्स गिनना है, 1 2 3 4 5 6 तो लिखना है नीचे। फिर आपको देखना है कि कलर वाले बॉक्स कितने हैं, 1 2, यानी लिखना है 2। जैसे कि 2/6 इतना भाग है जो कलर किया हुआ है या फिर हिस्सा किया हुआ है या फिर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके आगे और नया एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल्स ड्रॉ करके रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एक रोटी है, उसको मैंने हाफ डिवाइड कर दिया, हाफ में कलर कर दिया, और पूछा है कि इसे हम कैसे लिखेंगे। तो उसे लिखेंगे 1/2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दो हिस्से हैं और उसमें एक को कलर किया गया है, इसलिए 1/2। फिर नीचे देखिए, ये हिस्सा 3 भागों में डिवाइड किया गया, 1 2 और 3, पर इसमें से कलर कितना किया हुआ है, ओनली 1, ये वाला है ना, इसलिए हमने लिखा 1/3। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि हिस्से किए गए हैं 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो हमने 3 तो लिख दिया नीचे, पर इसमें कलर किए हुए या फिर दर्शाए हुए, बताए हुए, अलग से किए हुए कितने हैं, कितने बॉक्सेस हैं, 1 और 2, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब जैसे हम लिखेंगे 1/4 लिखा है, और आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि इसे दर्शाइए या दिखाइए या बताइए कि ये कैसे इसमें दिखाया जाएगा। तो आप देखिए कि 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब 4 हिस्सों में से ये क्या लिखा हुआ है, 1, यानी आपको एक हिस्से को कलर करना है, ध्यान रखना है, जितना ऊपर लिखा है उसी में कलर करना है, नीचे वाले तो प्रॉपरली 4 पार्ट्स दिए गए हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है, 3/4, यानी हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें आपको 3 कलर करने हैं, ये देखिए 1 2 और ये हो गया 3, ये 3 पार्ट्स कलर हो गए। इसी तरीके से 4/5, यानी कि 5 हिस्से हैं, उनमें से आपको 4 को दर्शाना है अलग से, यानी अलग से हाईलाइट करना है। जैसे कि ये हो गया 1 2 3 और 4 हो गए। अब जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो लिखे होते हैं वो तो होते हैं पार्ट्स, और ऊपर लिखे हुए होते हैं, वो नीचे लिखे हुए होता है वो तो होता है पूरा होल, यानी कि पूरा, और ऊपर लिखा होता है वो उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चों एक बॉक्स में इस चीज को डिजाइन करके बताइए। जैसे कि एक बॉक्स आपको दिया गया है, उसको डिवाइड किया गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में, ठीक है। जब आपको पूछा जाता है कि 3/6 इसमें कैसे करोगे, तो 6 पार्ट्स तो हमने गिन लिए, उसके ऊपर कितना है 3, जो 6 है वो तो है होल, और ऊपर है वो उसके 3 पार्ट्स है, यानी कि 1 2 3 हो गया। 3 पार्ट्स को हमने कलर कर लिया, और 3 पार्ट्स जो है वो बाकी रह गए, 3 आपके 3 आपके दोस्त के, इसी तरीके से वो डिवाइड कर लिए, है ना, बिल्कुल आसान। देखिए, जैसे कि नंबर लाइन तो आपको पता ही है कि नंबर लाइन क्या होती है, पता है बच्चों कि मैं बताऊं? चलिए देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। एक लाइन ड्रॉ की हुई होती है, उसमें 0 से गिनती स्टार्ट होती है, जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ की हुई होती है। और आप जब छोटे थे तब आपको कहा जाता था कि 1 + 2
कितना होगा, तो आप कैसे करते थे, 0 से 1 पे आए, उसके आगे आपको कितना जाना था, 2 बार जंप, 1 2, आंसर क्या आ गया 3, पता चला, इसके कहते हैं लाइन नंबर, ठीक है ना। अब इसमें आपको कहा गया हो कि फ्रैक्शन ढूंढ के लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, कहां पे लिखोगे, 1/2, ये इसमें तो कहीं है ही नहीं, कैसे लिखा जाएगा, पता कैसे चलेगा हमें, तो हमें पता ऐसे करना है जैसे कि ये हाफ है यानी 1/2 है, तो हम इसे कहां पे करेंगे, यहाँ पे 1/2, 1 से पहले 0 के और 1 के बीच में जो होगा 1/2, उसे हम लिखेंगे 0 + 1/2, यानी कि इसका जो मान है वो 0 + 1/2 होगा, और जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में होगा वो होगा 1 + 1/2, यानी कि 1 से तो होगा बड़ा, और 1 से तो होगा 1/2 बड़ा, पर 2 से होगा छोटा, समझ में आया, यानी कि जो 1 से तो 1 + 1/2 बड़ा होगा, पर 2 से होगा छोटा, इसलिए इसको यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे जो 1/2 होगा वो क्या होगा, 2 + 1/2, पर ये होगा 2 से तो बड़ा, 2 + 1/2 पर 3 से छोटा होगा। इसी तरीके से इन सब के बीच में हम इसे मान देंगे और इसे दर्शाएंगे कि ये कैसे होता है ना बच्चों। जो फ्रैक्शन है वो इतना आसान नहीं, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। आप फ्रैक्शन को आसानी से समझ सकते हैं कि वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर दिए गए हैं उसे आपको प्रॉपरली देखना है और समझना है कि उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन में मैंने आपको समझाया कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है जो एक वर्ड ऊपर और एक वर्ड लाइन के नीचे लिखा होता है। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग दो संख्याएं होती है जो एक लाइन से डिवाइड की गई होती है। नीचे वाला तो होता है होल नंबर और ऊपर वाला जो होता है वो होता है उस होल नंबर का पार्ट, यानी कि आपको एक रोटी में से कितने हिस्से मिले, आपने उस रोटी में से कितने हिस्से खाए। रोटी तो है वो है होल नंबर और उसमें का कितना हिस्सा आपने खाया वो होता है न्यूमिनेटर। ठीक है ना बच्चों। जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तब तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ऊपर न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है तब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब एक होल नंबर के साथ फ्रैक्शन दिया हुआ होता है उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब भी कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तब उसे हमें पहले प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, फिर हमें उसे उस फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। अब मुझे आशा है कि आपको मेरा चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन के बारे में सारी बातें समझ में आ गई। For watching this video, please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan and please like our Facebook page. Thank you.